हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है विद्यार्थी के 5 लक्षण। यानी आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षणों की चर्चा करेंगे और वो चर्चा हम करेंगे एक श्लोक के माध्यम से। बच्चों, यह एक श्लोक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रचलित है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी इस श्लोक के बारे में पता होगा, तो आप चाहें तो वीडियो को देखने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। तो इस श्लोक में बच्चों बताया गया है कि एक आदर्श विद्यार्थी में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल 5 क्वालिटीज की या फिर 5 गुणों की बात यहाँ पर की गई है। तो आइए पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इन 5 गुणों की। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। बच्चों, यह श्लोक संस्कृत में है तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। आइए अब हम इसके अर्थ के बारे में चर्चा करते हैं। इसका अर्थ क्या है, देखिए बच्चों। काक चेष्टा, काक का मतलब क्या होता है, कौवा, और चेष्टा का मतलब कोशिश। बको ध्यानम, बको का मतलब बगुला, और ध्यान का मतलब ध्यान लगाना यानी कि अटेंशन। स्वान निंद्रा, स्वान कहा जाता है कुत्ते को यानी कि डॉग, और निंद्रा, निंद्रा मतलब नींद। तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। अल्पहारी, अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, तो अल्पहारी यानी कि कम खाना खाना। गृहत्यागी, गृह मतलब अपने घर का त्याग करना। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के बताए गए हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब हम इसका बिल्कुल सामान्य भाषा में, हमारी अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में इसके अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पूरे दोहे में बताया गया है कि एक विद्यार्थी में ये 5 लक्षण पाए जाने चाहिए। अगर वह विद्यार्थी सही में सफलता प्राप्त करना चाहता है अपने जीवन में, तो उसमें ये 5 गुण होने बहुत ही आवश्यक हैं। तो कौन कौन से हैं वो 5 गुण। सबसे पहली बात, एक विद्यार्थी में चेष्टा कौवे के जैसी होनी चाहिए। कौवा यानी कि क्रो। तो क्रो के बारे में या कौवे के बारे में एक बात बहुत ही फेमस है कि वो हमेशा कोशिश करता रहता है, हमेशा प्रयास करता रहता है। चेष्टा का मतलब प्रयास। कौवे से संबंधित एक कहानी भी है बच्चों, अ थ्रस्टी क्रो, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से एक प्यासा कौवा जंगल में जगह जगह भटकता है, मगर अपने पूरे प्रयास के बाद, अपनी पूरी कोशिश के बाद वो किसी न किसी तरह से पानी खोज ही लेता है। तो एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जिसमें कौवे के जैसी चेष्टा हो अपनी पढ़ाई के प्रति। ठीक है। बको ध्यानम, बको मतलब बगुला। बगुला अपने ध्यान के लिए बहुत ही फेमस है। आप ध्यान देंगे बच्चों, या फिर इसके ऊपर भी कहानियां बहुत सारी बनी हुई हैं। जो बगुला होता है ना, वो छोटी छोटी मछलियों को खाता है तालाब में, और तालाब में वो जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, उनको पकड़ने के लिए बगुले को बहुत ही ध्यान के साथ खड़े रहना पड़ता है तालाब में, तभी उसे मछलियां मिल पाती हैं। तो फिर बगुले से आप क्या सीख सकते हैं, अटेंशन, अटेंटिव होकर सीखना। तो एक आदर्श विद्यार्थी वो हुआ जिसमें कौवे के जैसी चेष्टा हो, यानी कि कोशिश करने की, प्रयास करने की इच्छा हो। और बको ध्यानम मतलब बगुले के जैसा उसका अटेंशन हो, ध्यान हो। इसके बाद तीसरा आता है स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा, स्वान किसे कहा जाता है, कुत्ते को यानी कि डॉग, और निद्रा मतलब नींद। तो बच्चों, डॉग भी इस बारे में फेमस है। डॉग की जो नींद होती है ना, बहुत ही कच्ची नींद होती है। अगर आप देखेंगे कि आपके आसपास कोई डॉग है, कोई कुत्ता है जो कि सो रहा है, और आप उसके बराबर में से निकलेंगे ना, तो वो फटाफट से जाग जाएगा, यानी कि थोड़ी सी आहट होते ही
जो कुत्ता होता है वो जाग जाता है। तो विद्यार्थी की नींद भी ऐसी ही होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोएं ना, आप आराम से ना सोएं। इसका यह मतलब है बच्चों कि आप आराम से सोएं, मगर ऐसा भी ना हो कि आप दिन भर सोते ही रह जाएं और आप अपना सारा समय सोने में ही खराब कर दें। तो सोना सिर्फ उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम सोने में ही अपना पूरा दिन या फिर पूरी रात खराब करें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले शब्द पर, अल्पाहारी गृह त्यागी। देखिए बच्चों, अल्पाहारी का मतलब है कम खाना खाना। इसका भी आप ये मतलब मत समझिएगा कि आप भूखे ही रहिए, आप बहुत ही कम खाना खाएं। नहीं, आपको जितनी आवश्यकता है उतनी खाएं, मगर आपके खाने की जो मात्रा है बच्चों, उसमें संतुलन होना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाने पर क्या होगा? आपको नींद ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो खाना ज़रूर खाइए, मगर अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खाइए। गृह त्यागी बच्चों, ये श्लोक बहुत ही पुराने समय का है, जिस समय पे बच्चे या स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे। तो उस समय तो उन्हें अपने घर को छोड़कर गुरुकुल में जाना होता था। आजकल ऐसा नहीं होता, मगर फिर भी हम चाहें तो इसका बहुत अच्छा अर्थ निकाल सकते हैं। तो गृह त्यागी का मतलब है आप घर पर तो रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, अपने भाई बहनों के साथ रहिए, मगर जिस समय पर आप पढ़ाई कर रहे हों उस समय आप थोड़े अलग रहकर पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में मान लीजिए आपके पेरेंट्स बातें कर रहे हैं तो आप उनकी बातें भी सुन रहे हैं, या फिर आपका कोई भाई बहन है वो टीवी देख रहे हैं तो आप उनके साथ साथ टीवी देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए कल आपका टेस्ट है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में कोई गेस्ट आ गए हैं तो अब आप गेस्ट के साथ बातें कर रहे हैं। बच्चों, गृह त्यागी का मतलब क्या है यहाँ पर? गृह त्यागी मतलब जिस समय पर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर आप घर के और कामों में भी इंडल्ज रहेंगे, मिक्स रहेंगे, बीच बीच में बातें करते रहेंगे, तो आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में आया बच्चों क्या कहा गया यहाँ पर? यहाँ पर बताया गया कि आप में चेष्टा होनी चाहिए काक के जैसी, यानी कि क्रो के जैसी। क्रो के जैसा हमेशा एफर्ट्स करने के लिए तैयार रहें, कोशिश करते रहें। और बको ध्यानम यानी बगुले जैसा आपका अटेंशन होना चाहिए। डॉग कुत्ते के जैसी आपकी नींद होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आप जागें और पढ़ाई करें। अल्पाहारी यानी कि आवश्यकता के अनुसार ही खाएं, बहुत ज़्यादा भी ना खाएं। और गृह त्यागी का मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय पे घर के कामकाज से दूर रहें। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की सहायता ना करें, सहायता करें, मगर बच्चों जिस समय पर पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आप बातें ना करें, टीवी ना देखें, या आसपास शोर हो रहा हो तो वहाँ से दूर हो जाएं। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको इस श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा, और एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए आप सभी बच्चे जो इस समय पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सभी गुणों को धीरे धीरे अपने अंदर डालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।